जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हाल में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति खराब बताई गई है। 116 देशों की सूची में पहले 100 में भारत को जगह नहीं मिलना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत इस बार 101वें स्थान पर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सूचकांक में हम अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान 92, बांग्लादेश 76 और म्यांमार 71 से भी पीछे हैं। रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को गंभीर बताया गया है। हालांकि तथ्यों पर गौर करें तो 2020 में भारत 94वें पायदान पर था। अब 7 पायदान और नीचे खिसक गया। जाहिर है भुखमरी से निपटने में हमारे प्रयासों में खामियां हैं और हम इस दिशा में वैसे कदम नहीं उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 की सूची में कुल देश 107 थे। इस हिसाब से पिछले साल भारत से खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की तादाद 13 थी, जबकि इस बार 15 है। यानी भारत को 2 पायदान का फायदा ही हुआ है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि 2020 में 93 देश हमसे बेहतर थे, जबकि इस बार 100 देश हमसे अच्छे हैं। इस सूचकांक में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को 0 से 100 अंक दिए गए हैं। 10 से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की समस्या बेहद कम है। इसी तरह 20 से 34.9 अंक का मतलब भूख का गंभीर संकट और 35 से 49.9 अंक का मतलब है कि हालात चुनौतीपूर्ण हैं। इस बार भारत को 27.5 अंक मिले हैं, यानी संकट गंभीर है। अब सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? दरअसल यह सूचकांक 4 पैमानों पर तैयार किया जाता है। ये हैं अल्प पोषण, लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे, उम्र के मुताबिक कम लंबाई वाले बच्चे और बाल मृत्यु दर। रिपोर्ट की माने तो भारत में 17.3% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं और यह आंकड़ा दुनिया के सभी देशों में अधिकतम है। वहीं 34.7% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। हालांकि बाल मृत्यु दर में भारत की स्थिति अच्छी बताई गई है, लेकिन पोषण के स्तर पर भारत की खासी आलोचना हुई है। अगर भुखमरी सूचकांक से इतर भी बात करें तो भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं आंकी जा रही है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के दावों पर यकीन करें तो भारत दुनिया के उन 88 देशों में शामिल है जो अगले 4 साल यानी 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यानी बच्चों में कम वजन और उनकी शारीरिक वृद्धि में
रुकावट जैसी विसंगतियों से हमें अभी लंबे समय तक जूझना होगा। अगर भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर गौर करें तो भारत में बाल कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्टॉप।